राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 9वीं गणित का अध्याय 7 जो कि है आपका त्रिभुज। तो इस क्लास में हम इस अध्याय के प्रश्नावली 7.1 को देखेंगे और इससे पहले हमने इस चैप्टर का परिचय वाली वीडियो कराई है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उसे जरूर देखिएगा और अध्याय 7 के बाकी के प्रश्नावलियों के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से सीरियली देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली आपका 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आपका ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD है। ठीक है, और कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलो बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो पहले अच्छा से जान लो क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है ये जो चतुर्भुज है इसमें AC बराबर है AD के, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और AB जो है A को समद्विभाजित करता है। ये आपका पूरा कोण A है, AB भुजा समद्विभाजित कर देता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि कोण A को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ये कोण आपका इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये तो पूरा कोण दिया हुआ है, कोण है, इसको समद्विभाजित AB कर रहा है तो ये कोण आपस में इसके बराबर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। हमको दर्शाना है कि ABC और ABD, ABC और ABD दो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। ABC और ABD ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम किसको बोलता है, आप लोग से हम वाला रिक्वेस्ट रहेगा कि इसका परिचय वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सर्वांगसमता के हमने बताया था कि 5 नियम होते हैं। देख लो यहाँ पे, यही वो 5 नियम है। SSS, SAS, ASA, AAS और RHS सब क्या होता है हमने डिटेल से बताया है। ठीक है, तो आप लोग परिचय वाला वीडियो देख ही लीजिएगा। तो चलो आप बनाते हैं इसको। तो हमको बोला है कि सर्वांगसम करना, जो त्रिभुज सर्वांगसम करने बोलता है उसको लिख लेते हैं। तो हल चलो लिख लेते हैं और हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, ठीक है, ऐसे लिख देंगे और हम लोग देखेंगे दोनों त्रिभुज में क्या हम लोग को मिल रहा है। तो SSS या SAS हम लोग को देखना, बराबर करना, 3 पॉइंट बराबर करना, संगत भाग ही बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि AC बराबर AD, ये जो भुजा है आपका इस भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AC बराबर है आपका AD के। क्यों जी, क्योंकि यह दिया है, ये आपका दिया है। क्लियर, लिख दिया हमने। अब चलो देख लेते हैं हम लोग क्या देख लेंगे। हम यहाँ पे बताया कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण आपका CAB बराबर हो जाएगा कोण आपका DAB के। ठीक ना, ये कोण CAB मतलब ये वाला कोण बराबर आपका DAB के, ये वाला कोण A बीच में है। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिख भी देना है क्यों बराबर है, चूंकि बोला गया है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यही चीज लिख देंगे कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक ना, इसलिए तो बराबर हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, समद्विभाजित करता है। क्लियर। अब चलो हमको यहाँ पे एक भुजा बराबर एक कोण बराबर हो गया। और एक चीज आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ दो जो त्रिभुज है ABC और ABD में आपका AB जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों में बना हुआ है। अब जब एक ही भुजा दोनों पे बना हुआ रहता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं, मतलब दोनों जगह पे है। AB मतलब इस ABC में भी AB भुजा है और यहाँ पे देखो लिख देंगे AB बराबर AB, क्योंकि दोनों जगह है, दोनों त्रिभुज में है, ABC में भी है और ABD में भी है। इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ हम लोग लिख देंगे। तो जब मेरा एक भुजा कोण फिर भुजा बराबर रहता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। क्यों सर्वांगसम है,
क्योंकि देखो भुजा कोण भुजा, भुजा को एस बोलते हैं, कोण को ए बोलते हैं, भुजा को एस बोलते हैं। याद रखना, संगत परिचय वाले वीडियो में हमने बताया है। जैसे यहाँ पे देखो, ये भुजा कोण ये भुजा के बराबर है, उसी प्रकार ये भुजा कोण इसके बराबर है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इसको एस ए एस नियम कह लेंगे। तो एस ए एस नियम से लिख देंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन कहा है कि BC और AD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये जो BC भुजा है और ये जो BD भुजा है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम देखा कि यहाँ पे ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब सभी प्रकार से बराबर, समान। ठीक है, तो ये भुजा भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको संगत भुजा बोलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग, सर्वांगसम पार्ट्स बराबर होते हैं, भाग बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC BC और BD के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो लिख देंगे BC बराबर BD। क्यों बराबर है, CPCT अच्छे से हमने समझाया है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। CPCT का मतलब यही होता है, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे, बहुत इजी सा था। अगर आप लोग को इसका परिचय, ठीक ना, बेसिक नॉलेज पता है तभी बनेगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या आपका 2 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, यहाँ ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के, और कोण DAB बराबर है CBA के। DAB चलो देख लो, DAB मतलब ये पूरा कोण, ठीक ना, ये पूरा कोण बराबर है किसके, CBA मतलब ये। अब समझ लो कोण A और कोण B के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो ABD देख लो कहाँ पे है, ये वाला, ये हम झांप देंगे तो मेरा जो त्रिभुज है ABD, ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ABC के। ठीक है, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, मतलब ये दोनों त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि BD और AC के बारे में बताएं, दोनों बराबर है। BC कहाँ है जी, हाँ, BD और AC बराबर है, यानी वो बताना कौन, ABD और BAC बराबर है। चलो ये पहले सर्वांगसम कर लेंगे त्रिभुज तो सब निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो चलो बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो सर्वांगसम करने बोला है, ABD और BAC, ये दोनों को सेम वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ठीक ना, जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे ही हम लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, तो हमने क्या देखा कि दोनों त्रिभुज में जो है AD बराबर है BC के, ठीक ना, ये जो त्रिभुज है आपका और ये जो त्रिभुज है आपका, ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि AD बराबर है BC के। क्यों बराबर है जी, क्योंकि यह दिया है, तो हम लोग लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं, कोण A कोण B के बराबर है। इस त्रिभुज में ये कोण B और इस त्रिभुज में ये कोण A आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी दिया है, तो हम लोग लिख देंगे कोण A कोण B, या फिर जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि DAB बराबर है CBA के। क्यों, क्योंकि ये भी आपका दिया है। ठीक है, हमने लिख दिया, दोनों आपका दिया है। ठीक है, अब चलो बच्चा आगे क्या कर लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भुजा एगो कोण बराबर हो गया, तो एक भुजा हम बराबर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में ABD और आपका BAC में ABD और BAC दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो AB भुजा है दोनों त्रिभुज में है। इस त्रिभुज में कंसीडर करेंगे तो AB भुजा है, अब इस त्रिभुज में कंसीडर करेंगे तो ये AB भुजा है, दोनों त्रिभुज में AB भुजा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर है AB के, दोनों जगह है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ।
निष्ठ। ठीक है, अब जब मेरा ऐसा कंडीशन रहता है, जब दो त्रिभुज में एक भुजा, एक कोण और एक भुजा, देखो ये भुजा, ये कोण और ये भुजा, उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये भुजा और ये कोण और ये भुजा आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। कौन सा नियम से जी? नियम आपका भुजा कोण भुजा नियम से। तो भुजा को हम लोग साइड लिखते हैं एस, कोण को ए लिख देंगे और साइड नियम। ठीक है, बस इतना लिख दोगे काफी है, नियम से। अब जब दो त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं तो यहां पे संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे, जैसे ए बी भुजा बी ए के बराबर होगा, ठीक ना, और ए डी भुजा बी सी के बराबर होगा। क्लियर? और बी डी भुजा ए सी के बराबर होगा। तो दूसरा नंबर में क्वेश्चन था, लिख देंगे दूसरा नंबर का, आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक ना। ये आपका एक नंबर का बन गया था, ये आपका एक नंबर है। दूसरा नंबर में पूछा था ए डी बी डी बराबर ए सी के बारे में। तो बी डी देखो, ये आपका बी डी है, ये भुजा दिख रहा है जी, ये बी डी और ए सी के बारे में, बी डी और ए सी के बारे में, दोनों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। क्यों बराबर होंगे? तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि अभी हमने देखा कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, अभी जस्ट हमने निकाला, इसीलिए मेरा बी डी भुजा ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे बी डी। देखो ये संगत भुजा हम बता चुके हैं परिचय वाले क्लास में, डिटेल से यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है। तो बी डी भुजा ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? सी पी सी टी से। ठीक है, आप चलो तीसरा नियम देख लेते हैं, तीसरा नंबर का। तो तीसरा नंबर में बोला है ए बी डी बराबर है बी ए सी के, बराबर है तो क्यों बराबर है? ए बी डी देख लो, ए बी डी ये वाला भुजा, ठीक ना, दिख रहा है जी, ए बी डी बराबर है बी ए सी के, बी ए सी इसके बराबर है। हाँ, तो बराबर होगा ही। तो यहाँ पे हम दूसरा नंबर के लिए भी वैसे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, इसीलिए मेरा कोण ए बी डी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी के, ठीक ना। ए बी डी बराबर हो जाएगा बी ए सी के, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। ये बीच वाला कोण है ना, कोण, ये जो कोण हम लोग लिखते हैं तो बीच वाला जो रहता है वही ना मान होता है। तो यहाँ पे भी देखो बीच में बी है, यहाँ पे ए है सेम है सी पी सी टी से, तो यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी से, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बस इतना ही लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है, कह रहा है इसमें कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। तो देख लो आप, ए बी जो रेखाखंड है इसमें आपका ए डी, ठीक है, ये रेखाखंड, और बी सी ये रेखाखंड बराबर लंब है। बराबर मतलब ये रेखाखंड आपस में बराबर है और लंब है। लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये दोनों जगह 90 का कोण बना रहा है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब बोला है कि दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सीडी रेखाखंड कौन वाला है? ये वाला दिख रहा है, ये जो है ये सीडी रेखाखंड है। ये जो रेखाखंड है ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कहने का मतलब ये है कि ये जो बराबर रेखा हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए के, ठीक है, ये आप लोग को दिखाना है। ओ बी बराबर ओ बी बराबर ओ ए जब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी रेखाखंड को सी डी रेखाखंड समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर भाग में बांट देता है। तो चलिए बनाते हैं तो समझ में और अच्छा से आ जाएगा। तो देखो मैथ में आप लोग अगर प्रश्न को अच्छे से समझ गए तो 80% आपका सॉल्व हो गया, इसलिए प्रश्न को अच्छा से समझिएगा, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे कि हम ये दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी के, और यही तो बराबर करना है। ये दोनों अगर हम बराबर कर देंगे तो मेरा समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, हम कह सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज को हम लोग को पहले सर्वांगसम करना होगा। तो देख लो त्रिभुज क्या है, ओ बी सी है और ओ ए डी है। तो हम लोग लिख देंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे ओ बी सी लिखेंगे
तो यहाँ पे भी ओ ए सी डी लिखेंगे, ये मत कर दीजिएगा कि ओ डी ए, ये भी त्रिभुज होता है, लेकिन हम बता चुके हैं कि क्यों इस तरह लिखा जाता है। संगत भाग बराबर करने के लिए हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ओ बी सी तथा त्रिभुज ओ ए डी में, ठीक ना, ओ बी सी लिखे तो ओ ए डी लिख रहे हैं, या फिर आप लोग ओ सी बी लिखोगे तो ओ डी ए लिखना होगा त्रिभुज में, ठीक ना। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका ये कौन बी बराबर कौन ए है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन बी बराबर है कौन ए के। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों लंब समद्विभाजक, लंब रेखाखंड है। लंब है मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक ना। या फिर आप लोग लिख सकते हो दोनों कोण 90 है, दोनों में से कुछ एक लिख सकते हो। अब जरा देखो बच्चा, हम बता चुके हैं कि दो रेखाखंड जब आपस में एक बिंदु पे कटती है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कोण ओ पे जो है दो रेखाखंड कट रही है, तो हम लोग कह सकते हैं बी ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ डी के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी के। क्यों बराबर हो जाएगा बताइए ना? ये कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि एक बिंदु पे कट रहा है शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। तो आगे हमने यहाँ पे देख रहे कि दो कोण बराबर हो गया और भुजा जो है बी सी भुजा ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपका दिया हुआ है ना कि प्रत्येक बराबर लंब है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही कह दिया है कि बी सी और ए डी भुजा जो है बराबर लंब है, ठीक ना। तो चलो वही चीज हम लोग लिख देते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो हम पहले त्रिभुज क्या लिए थे? ओ बी सी, तो ओ बी सी में बी सी बराबर है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं बी सी बराबर हो जाएगा ए ओ डी में, ए ओ डी में ए डी बराबर हो जाएगा, ठीक ना। लिख दिए हम, ये तो डी है, ठीक है, ओ मत समझ लेना, डी है। क्यों? क्योंकि दिया है। अब बच्चा यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कोण एक भुजा बराबर है, तो मेरा यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसीलिए त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए डी के। कौन सा नियम से? कौन कौन भुजा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देखो, समझना अच्छा से, इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये कौन भुजा, उसी प्रकार ये कौन भुजा, ठीक ना, ये वाला भुजा बराबर है ना। संगत कौन संगत भुजा बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे सर्वांगसम है। कौन सा नियम? ए एस नियम। कुछ भी हम नहीं लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यही जो 5 गो नियम बताए थे उसी में ही लिख रहे हैं, अंड संड नहीं लिखना है। जैसे यहाँ सीरियली लिखे हैं वैसे ही लिखना है, नियम पढ़ लीजिएगा अच्छा से। तो यहाँ पे मेरा जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी बराबर हो जाएगा ओ ए के, ठीक है। ओ बी भुजा जो है, ये वाला भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? सीपीसीटी के कारण, सीपीसीटी के कारण बराबर हो जाएगा, क्योंकि संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के बराबर होते हैं। अब जैसे हमने ये दोनों भुजा को, ठीक ना, ये वाला ये दोनों बराबर कर दिए हैं, मतलब समद्विभाजित को इसको करेगा तभी तो बराबर होगा, इसलिए ये वाला पॉइंट लिख देंगे कि सीडी रेखाखंड एबी को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग लिख देंगे कि इसीलिए, ठीक है, और यही तो हमको सिद्ध करना था, दर्शाना था, और यही हो जाएगा आपका आंसर, और कुछ करना नहीं था इसमें। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलो इसको कॉपी पेस्ट डायरेक्ट समझते हैं और बनाते हैं। तो प्रश्न को पहले अच्छा से समझ लो। कह रहा है इसमें कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं, L और M, ठीक ना। ये जो L दिख रहा है और ये जो M दिख रहा है, दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा तो आप लोग को पता है जो कहीं नहीं मिलता हो, रेलवे का पटरी जैसे हो गया, ठीक है। कह रहा समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दूसरा समांतर रेखा बोल रहा है P और Q, ये जो ऊपर गया है,
ये भी दोनों समांतर रेखा है जो एल एम को प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? ए डी सी बी पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाने बोला है कि ए बी सी सर्वांगसम है सी डी ए के। ए बी सी सर्वांगसम है किसके? सी डी ए के, ठीक है ना। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो उम्मीद करूंगा प्रश्न समझ गए होंगे। तो देखो, इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखो, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो ये और ये एकांतर हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार ये भी समांतर रेखा है, ये भी दो समांतर रेखा और ये तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कौन और ये कौन समांतर हो बराबर हो जाएगा। समांतर बोल रहे हैं, ये कौन इसके बराबर हो जाएगा और ये कौन इसके बराबर हो जाएगा। इसके थ्रू बना सकते हो, लेकिन हम दूसरा तरीका यहाँ बनाते हैं, ठीक ना। दो समांतर रेखा एल एम और दो समांतर रेखा पी क्यू है, दोनों को आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, तो वही उसी के थ्रू हम लोग बना लेंगे। तो चलो देखते हैं, लिख देंगे यहाँ पे कि दिया है एल समांतर एम, ठीक ना, इसको समांतर का चिन्ह बोलते हैं। तो एल समांतर एम रेखाएं पी समांतर क्यू रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करती है। अतः जब प्रतिच्छेद करेगा दोनों समांतर रेखा एक दूसरे पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक ना। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एकदम इजी तरीका बता रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप लोग याद रखिएगा, जब समांतर चतुर्भुज होता है तो आमने सामने का भुजा बराबर होगा। इसीलिए एगो डॉट ऊपर दो गो डॉट नीचे, इसका मतलब इसीलिए एडी जो है बराबर हो जाएगा बीसी के। एडी रेखा जो है बराबर हो जाएगा बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने पे आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक ना। ए बी समांतर बीसी हो जाएगा और आपका ए बी बराबर हो जाएगा डीसी के, ठीक ना। उम्मीद करूंगा यहां तक समझ गए। अब चलो हम लोग को जो समांगसम करने बुलाया, तो हम लोग लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। तो अभी हमने देखा कि ए बी बराबर सी डी हो रहा है, ठीक ना। त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ए बी सी में, क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है बराबर है किसके? दूसरा त्रिभुज जो सी डी ए है इसके सी डी से बराबर है। मतलब ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। ये हमने अभी बराबर कर लिया, तो दोनों चीज को हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी जो है बराबर है डीसी के। देखो ए बी बराबर डीसी है और आपका एडी जो है बराबर है बीसी के। तो हम लोग लिख सकते हैं एबीसी लिखे हैं, एबीसी त्रिभुज जरा देख लो कौन ला है। एबीसी त्रिभुज है, इसलिए बीसी हम पहले लिख लेंगे इस साइड, ठीक है। इस साइड हम लोग बीसी लिख देंगे, बराबर हो जाएगा किसके? एडी के, ठीक है। उम्मीद करूंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, दोनों बराबर है, यहां से निकल गया बराबर है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में ए सी जो भुजा है यह दोनों त्रिभुज में आता है ना, इसलिए इसको हम लोग उभयनिष्ठ कह देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए सी बराबर है ए सी के। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। क्लियर? तो यहाँ हमने देखा कि तीनों को भुजा बराबर है, उस दोनों त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आपके सी डी ए के। क्यों सर्वांगसम हो जाएगा? क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो कौन सा नियम लग गया? एस नियम। और यही तो हमको प्रूव करना था। यहाँ पे तीनों भुजा बराबर करके हमने सर्वांगसम साबित कर दिया। या फिर आप लोग कर सकते थे एकांतर कोण बराबर करके, ठीक ना। एकांतर कोण बराबर करके आप लोग कर सकते थे, दोनों तरीके से कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी में गलत नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न समझ गए होंगे। तो चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका 6 ये रहा
कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो समझ लो ये जो रेखा एल आपको दिख रहा है ये कोण ए, ये जो पूरा कोण है इसको समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है, दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे कहा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, तो बी जो है रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यहाँ पे बी है, ये जो रेखा एल है इस पे बी स्थित है। ठीक है, बिंदु है। अब कह रहा है कि बी पी और बी क्यू कोण ए के भुजाओं पर बी पर डाले गए लंब है। तो आपका दिख रहा है बीपी, ये जो बीपी दिख रहा है और बीक्यू जो दिख रहा है, कोण ए जो है कोण ए की भुजा पर, भुजा मतलब कोण ए का भुजा यही ना हो गया, कोण एपी हो गया और कोण ए क्यू हो गया, ये दो आपका भुजा हो गया कोण ए का। और बोल रहा है आपका बीपी और बीक्यू दोनों भुजाओं पर कोण ए के जो भुजा है दो को उस पर डाला गया लंब है, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90, और कुछ नहीं समझना इसमें, लंब मतलब 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो अब दर्शाइए कि आपका त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के। देखो ए पी बी सर्वांगसम है ए क्यू बी के। ठीक है, और फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बीपी बराबर है बीक्यू के, बीपी बराबर है बीक्यू के अर्थात बिंदु बी कोण की भुजा से समदूरस्थ है, बिंदु बी जो है कोण की भुजा से समदूरस्थ है। कौन सा कोण? कोण ए जो है इसका जो दो गो भुजा गया हुआ है इससे समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, मतलब यहां से यहां जो दूरी है वही यहां से यहां तक दूरी है। तो हमको करना क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करना होगा। कैसे करते हैं, करेंगे, चलो देखो कॉपी पे समझ में आ जाएगा। तो जो हमको कोण जो दो त्रिभुज जो है उसको सर्वांगसम करने बोला वही चीज लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे हल। और चलो हम लोग लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोण क्यू बराबर है कोण पी के। ठीक ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं कोण क्यू, ए पी बी पहले देख लो जी, ए पी बी ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें तो पी ना लिखेंगे तो यहाँ पे पी लिखेंगे, इस साइड पी लिख देना। ठीक ना, हमसे गलती हो गया। बराबर हो जाएगा कौन, ए क्यू बी में, ये वाला त्रिभुज में कौन क्यू हो जाएगा। ठीक ना, क्यू बराबर हो जाएगा, वो लिख दो कि प्रत्येक 90 हो जाएगा, क्योंकि लंब बोला है ना, तो प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं रहेगी। अब चलो और एक चीज देख लो बच्चा, यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में ये जो आपका त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, ए पी बी में, ये वाला त्रिभुज में ये कोण जो है वो आपका दूसरे त्रिभुज जो ए क्यू बी है इसका इस कोण से बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिया हुआ है कि एल जो है समद्विभाजक है कोण ए का। ठीक ना, दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चलो लिख दो पी ए बी। ठीक ना, लिख दो पी ए बी बराबर है किसके, कौन, क्यू ए बी के। ठीक है, क्यू ए बी के, क्यू बराबर है, तो यहाँ पे आपका प्रश्न में ही दिया गया है कि एल रेखा एल ए को समद्विभाजित करती है। ठीक ना, तो लिख देंगे रेखा एल जो दिया हुआ है को किताब में ही जो दिया हुआ को है उसी से ही लिख दे रहे हैं। ठीक ना, रेखा एल कौन ए को समद्विभाजित करती है, ये चीज आप लोग को लिखना पड़ेगा, समद्विभाजित करती है, इसलिए बराबर है। क्लियर, यहां हमने लिख दिया। अब चलो हमने यहाँ पे देखा कि दो कोण मेरा बराबर हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो एक भुजा बराबर कर दो, तो आपका कौन कौन एंगल से निकल जाएगा। तो ये कोण बराबर है, ये कोण ये मतलब ये कोण 90 है, ये कोण बराबर है, समद्विभाजक है। अब हम लोग जो देख रहे हैं ए बी जो है इन दोनों त्रिभुजों में है, त्रिभुज ए पी बी में भी है और ए क्यू बी में भी है आपका ए बी भुजा, दोनों त्रिभुज में, इसलिए ए बी बराबर ए बी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। क्लियर, दोनों में है तो मेरा त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ए पी बी
सर्वांगसम है त्रिभुज आपके ए क्यू बी के। अब जब सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज तो उसके संगत जो पार्ट्स होते हैं, भाग जो होते हैं, वे भी बराबर होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के। इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि बीपी जो है बराबर हो जाएगा बीक्यू के, ठीक ना। बीपी बीक्यू के बराबर जगह, यही तो पूछा है, बीपी बीक्यू के बराबर हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो बीपी है और उस त्रिभुज का जो बीक्यू है आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? सीपीसीटी, कॉरेस सीपीसीटी के द्वारा, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, सीपीसीटी लिखना है, ठीक है। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अब जब बराबर हो जाएगा तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया, तो लिख देना अर्थात बिंदु बी, यहाँ पे लिखा गया जो प्रश्न में ही कि बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। कौन सा कोण? कोण ए, ठीक ना। इसी ए के भुजाओं के समदूरस्थ है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो प्रश्न में दिया गया वही चीज लिख देंगे, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा कि अर्थात बिंदु बी कोण ए की भुजाओं से समदूरस्थ है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो आप देख लेते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। तो वेट, यहाँ पे मेरा एक चीज छूट गया, आप लोग गौर किए, कर ही लिए होंगे। देखो हमने यहाँ पे त्रिभुज तो सर्वांगसम लिख दिया, लेकिन कौन सा नियम है वो नहीं लिखा था, वो लिख देना। कौन सा नियम है? देखो कोण, कोण और भुजा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे AAS नियम, ये लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाँ, इस प्रश्न को जरा अच्छा से समझिएगा, ठीक है। कुछ है नहीं, वैसे भी समझ जाओगे तो इजी लगेगा। इसमें कह रहा है कि AC बराबर AE है। देखो ये आपका कहाँ है जी? AC ये रहा AC बराबर है AE के, ठीक ना। डबल डॉट दिया हुआ है, डबल लकीर खींच दिया, मतलब ये दोनों बराबर है। उसी प्रकार बोला AB बराबर AD है, AB बराबर AD है, क्लियर। और आपका कह रहा है कि कौन BAD, ठीक ना, ये वाला कौन बराबर है किसके? EAC के, ये वाला कौन के बराबर है। तो दर्शाना है कि BC बराबर DE है। BC खोजो जी, कहाँ है? ये पूरा भुजा BC जो है ये आपका बराबर है DE के। कैसे दर्शाएंगे? इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। चलो बनाते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हल लिख लेते हैं। प्रश्न अच्छा से समझ गए ना? और नहीं समझे तो देखो बनाते बनाते समझ में आ जाएगा। आपका यहाँ पे जो दिया है सो रहने दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या दिया है? BAD बराबर है किसके? EAC के, जो कि दिया है, ठीक ना, दिया है। ये दोनों कोण को जरा देखो तो यहाँ पे BAD, देखो BAD मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण BAD, समझ में आ रहा है? BAD ये वाला कोण बराबर है किसके? EAC के। EAC आपका ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा एक कोण का। तो चलो हम इसको, ये जो कोण बच गया ये पूरा नहीं ना मिल रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है। अब दोनों जगह में हम लोग x को जोड़ देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। मतलब कोण BAD में प्लस x कर देंगे और बराबर यहाँ पे फिर कोण EAC में जोड़ देंगे कोण x को, ठीक है। कोण x, यहाँ पे कोण x नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब ऐसा कर देने से बच्चा यहाँ पे ये हो गया कि इस कोण में कोण x को जोड़ देंगे तो BAC हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा BAC, ये पूरा कोण, इसमें जब x जोड़ दे रहे हैं, दोनों जगह समान समान जोड़े ना, इधर भी x जोड़े उधर भी x जोड़े, तो x x कट के तो वैसे भी दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस x जब जोड़ दे रहे हैं तो कोण BAD पहले से था, लेकिन x जब जुट गया तो मेरा कोण BAD में x जुट गया तो BAC बन गया, तो वही BAC लिख दिया। और ये बराबर हो जाएगा किसके? EAC के, नहीं EAC पहले था, इसमें x हम जोड़ दिए तो बन गया EAD बन गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे EAC के बदले यहाँ D लिख देंगे, ठीक है, ये बन गया।
ये दो कोण हमने रचना कर दिया, तो इसको समीकरण 1 हम लोग लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों किए अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। अब हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, तो कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा, चलो हम जरा रेड कलर से लिख दे रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पे दो त्रिभुज हम लोग सर्वांगसम करेंगे, तब मेरा निकल जाएगा। देखो ए बी सी, रेड कलर का थोड़ा दिख रहा होगा, ए बी सी, और त्रिभुज हम लोग ले लेंगे ए डी ई में, ठीक ना। फिर से बोल रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे डी नहीं सी तक, ए बी सी त्रिभुज, और फिर ए डी ई त्रिभुज में, ठीक है। सिर्फ दिख रहा है गिजे बिजे, लेकिन समझोगे तो समझ में आ जाएगा, इसलिए समझना है। अब हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ये वाला कौन बराबर है ना, किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ए डी ई ले रहे हैं, ठीक ना। त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, दोनों को हम लोग सर्वांगसम कर देंगे। तो देखना अच्छा से, और सर्वांगसम कैसे करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो भुजा है ए बी, ये बराबर है आपका त्रिभुज ए डी ई का भुजा ए डी से, ठीक ना। मतलब ए बी बराबर हो जाएगा ए डी। दोनों भुजा अलग अलग त्रिभुज का है, ये भी याद रखना। देखो ये रेड कलर का त्रिभुज है, इसका भुजा है, और ये सिर्फ ब्लू कलर का त्रिभुज, इसका भुजा आपस में बराबर है। ये आपका प्रश्न में भी दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, देखो ना, इठो दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए डी है, ठीक है। तो यही चीज लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि ए बी बराबर है ए डी के, ठीक ना। ये आपका दिया है, क्लियर। तो यहाँ हमने दोनों त्रिभुज में क्या देखा कि ए बी बराबर है ए डी के, भुजा के बराबर है इस त्रिभुज में ए बी और इस त्रिभुज में ए डी। बार बार बोल रहे ताकि आप लोग के भेजे में घुसे। अब यहाँ पे देखो ये कौन इसके बराबर है, ठीक ना। ये कौन, ये पूरा कौन, आप पूरा कौन ले लेंगे, ये पूरा कौन अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक ना। अभी जो निकाले हैं वही ला लिख देंगे, कौन बी ए सी बराबर है कौन ई ए डी के, ठीक ना। इस त्रिभुज में आपका ये कौन बी ए, ये वाला कौन, ठीक है, और उस त्रिभुज में ये वाला कौन, ठीक है, आपस में बराबर है। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पर आप लोग मत चीसिएगा, आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। क्यों, कहाँ से आया ये चीज़, ये समीकरण 1 से, जो अभी जस्ट हमने बनाया यहाँ पे समीकरण 1, ठीक ना, इसका जरूरत पड़ा। अब देखो भुजा, भुजा कौन, और ये जो भुजा है, ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। ए सी भुजा ए ई के बराबर है, इस त्रिभुज का ए सी भुजा और उस त्रिभुज का ए ई भुजा, ठीक ना। रेड कलर में है ना भुजा, ये दिख रहा है, रेड कलर का ये भुजा और उस त्रिभुज का जो ब्लू कलर में है ये भुजा बराबर है, तो वो चीज़ लिख देंगे। मतलब ए सी बराबर है आपका ए ई के, ये भी आपका दिया है, प्रश्न में ही दिया है, ठीक ना। देखो दिया है, क्लियर। अब जब मेरा 3 पॉइंट मतलब दो त्रिभुज में 3 भाग बराबर हो जाता है तो सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिए थे जी, ए डी ई में, ए डी ई, ठीक ना। कौन सा नियम से, तो देखो पहले भुजा, यहाँ पे देख लो भुजा कौन, यहाँ से यहाँ कौन, और फिर भुजा संगत भुजा के बीच का कौन, ठीक ना। दो भुजा बराबर है, एक कौन बराबर है, पहले भुजा कौन भुजा से, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। हमको सिद्ध करना था बी ई बी सी बराबर डी ई। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इस त्रिभुज का बी सी भुजा और उस त्रिभुज का डी ई भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर, आप हिंदी में लिख सकते हैं या फिर आप लोग सी पी सी टी लिख दीजिएगा, वहाँ जो चेकर्स रहेगा एग्जाम में वो समझ जाएगा। क्लियर, उतना बड़ा हिंदी तो लिख नहीं ना सकते हैं, लिख सकते हैं पर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सी पी सी टी लिखा जाता है शॉर्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो प्रश्न संख्या आपका 7 कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है।
ये जो ए बी आपको दिख रहा है नीचे, ये एक रेखाखंड है जिसका पी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि पी ए और पी बी आपस में बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। आगे कह रहा है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि, देखो ई और डी दो बिंदु है रेखा के एक ही ओर, इसी साइड है, ठीक ना, एक ही ओर इस प्रकार है कि आपका बोल रहा है कि बी ए डी बराबर है कौन, ए बी ई के। बी ए डी जरा देखो तो कहाँ से कौन है, ये रहा बी ए डी, ये वाला कौन, ये वाला कौन जो है ए बी ई के बराबर है, ए बी ई, ये दोनों कौन आपस में बराबर है। और आगे दिखाया गया है कि ई पी ए को देखो जी, ई पी ए मतलब ये वाला कौन, देखो दो गोल लकीर खींचा हुआ है, ई पी ए बराबर है डी पी बी के। डी पी बी जरा देख लो, यही डी पी बी ये वाला कौन के बराबर है। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, मतलब ये कौन इस कौन के बराबर है और ये वाला कौन इस कौन के बराबर है। तो आपको दर्शाना है कि डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। डी ए पी त्रिभुज देख लो, डी ए पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपका सर्वांगसम है, मतलब अच्छा से देख लो ये वाला त्रिभुज, ठीक ना, डी ए पी सर्वांगसम है आपका ये ई पी बी के, ठीक है, ई बी पी के, ये चीज़ बोला है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। और उसका दूसरा नंबर है ए डी बराबर बी ई। तो चलो बनाते हैं, सर्वांगसम करना है, तो चलो हल लिख लेते हैं। तो इस त्रिभुज में देखो दो जो त्रिभुज है, एक आपका ए डी पी या डी ए पी कह रहा है और एक है ई बी पी। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या क्या ले सकते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, एक तो हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दो गो हो गया, और तीसरा जो है, तीसरा हमको क्या मिल जाएगा, यही कोण को बराबर कर देंगे। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं अपने से, ठीक है, x हम मान लेंगे, तो ये कोण जो बनेगा यहाँ पूरा से पूरा, ठीक ना, ये कोण तो बराबर है इन दोनों के, ये x भी जोड़ देंगे, और सेम इसी प्रकार इधर x है, x तो दोनों कोण में रहेगा, तो दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण चलो देख लेते हैं, ये दोनों साइड है, जरा समझना, समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे देखो ई पी ए, यही ना, ई पी ए, ठीक है, कोण ई पी ए बराबर है आपका कोण डी पी बी के, ये दिया हुआ है, दिया है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब हम एक काम करेंगे, दोनों कोण में ये जो x कोण है, मतलब ये कोण में x जोड़ देंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, और फिर इस कोण में x जोड़ देंगे तो ये यहाँ तक आएगा। तो दोनों जगह x जोड़ देंगे दोनों भाग में, तो दोनों तो आपस में बराबर ही होगा। तो यहाँ जरा समझना, ई पी ए प्लस कोण हम यहाँ पे x कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके, डी पी बी के, ठीक है। फिर इसमें x जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर होना, क्योंकि दोनों जगह हम x x कर दिए तो दोनों बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब हम x जोड़ देंगे इसमें, ये वाला कोण में ए पी ई में या ई पी ए में x हम जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब डी पी ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोला डी पी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोण आ जाएगा, ठीक है। तो ई पी ए प्लस x को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डी पी ए, ठीक है, बराबर है आपका किसके, सेम उसी प्रकार यहाँ पे डी पी बी है, तो यहाँ पे ई पी बी हो जाएगा जब x जोड़ देंगे इसमें, तो हम लिख देंगे ई पी बी, दिख रहा है ना, अब लिख दिया, अब तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि x हम जोड़ दिए तो x यहाँ से यहाँ तक चल गया, ठीक ना, तो ई पी बी हो जाएगा। और इस त्रिभुज में यहीं तक कोण था, ये दोनों के बराबर था, तो इसको x जोड़ देंगे तो डी पी ए हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा करना पड़ा हमको क्योंकि हम यहाँ पे इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर समीकरण दे दिए। अब चलो, अब हमको जो सर्वांगसम करने बोला है वो लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं अब त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, दोनों त्रिभुज दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा है, चलो ये देखो, पहला त्रिभुज बोला डी ए पी, देखो डी ए पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और फिर आगे बोला है ई पी बी ये वाला त्रिभुज, सिर्फ देखना है, अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुज में एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं, कोण ए कोण बी के बराबर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये तो दिया हुआ था,
कौन ए को हम लोग क्या लिखना है जो दिया हुआ क्वेश्चन में कि बी ए डी बराबर हो जाएगा कौन ए बी ई के। क्यों? क्योंकि ये दिया गया है, तो हम लोग लिख देंगे दिया है। ठीक है, देखो ना दिया है डी ए बी ए डी और ए बी ई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आप देख लेते हैं। अभी जस्ट हमने किया ये बराबर किए, तो इसको हम लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी ए पी और बी पी भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग भुजा जो ए पी है वो बराबर है बी पी के। क्यों बराबर है? क्योंकि ई जो है मध्य बिंदु है, पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक ना, तो यहाँ यही चीज़ लिख देना कि पी जो है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, इसलिए दोनों बराबर है। और एक पॉइंट हमको बराबर करना है जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो हम लोग लिख देंगे डी पी ए बराबर है ई पी बी के। क्यों बराबर है? लिख देंगे समीकरण 1। ठीक ना, समीकरण 1 से बराबर है। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 3 पॉइंट हमको मिल गया। क्या है? कौन, भुजा, कौन। यहाँ पे चित्र में देखो ए ए ए, यहाँ पे देखना जरा अच्छा से। इस त्रिभुज में हमने क्या किया था? कौन, पहले ये कौन लिया था, फिर भुजा, फिर कौन, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कौन, कौन भुजा कौन, और फिर कौन, फिर ये भुजा, फिर कौन। इस त्रिभुज में ये कौन, ये भुजा, ये कौन आपस में क्या है? दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि संगत कौन के संगत भुजा भी बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा नियम हो जाएगा? यहाँ पे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो डी ए पी त्रिभुज जो है सर्वांग सम है किसके? ई बी पी के। कौन सा नियम से? कौन भुजा कौन के नियम से, ए ऐसे नियम। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, अब हमको बोला है ए डी। जब ये दोनों आपस त्रिभुज सर्वांग सम है तो ए डी कहाँ है जी? दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ए डी और बी ई आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये ए डी भुजा और बी ई भुजा। क्यों बराबर हो जाएगा? सीपीसीटी। क्यों? सीपीसीटी तो पता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरा नंबर का ए डी बराबर हो जाएगा बी ई के, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, तो इसलिए ये भी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी। सीपीसीटी, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक ना, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम संगत भाग बराबर होते हैं। क्लियर? और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छा से दिखेगा। तो चलो इसको कॉपी पे ही डायरेक्ट बनाते हैं। तो प्रश्न कह रहा है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कौन सी समकोण है। तो देख लो ये त्रिभुज देख लो ABC जो है एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण, मतलब 90 डिग्री वाला एक कोण है। तो कौन सा कोण है? कौन सी? तो ये कोण आपका 90 डिग्री का है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे कह रहा है कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो M जो है कर्ण AB का मध्य बिंदु है। आपके समकोण के सामने वाला जो बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण यहाँ पे AB दिया गया है और M जो है इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये है कि इस भुजा के एकदम बीचों बीच है। अगर हम इस भुजा को 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं अगर मध्य बिंदु रहा, मतलब AM बराबर हो जाएगा MB के। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं रही होगी। चलो आगे हम पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM है। तो मतलब C को M बिंदु से होकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि CM बराबर DM है। मतलब ये जो DM भुजा है ये CM भुजा के बराबर हो जाएगा। क्लियर? आगे है बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। D से बिंदु B को मिला दिया जाता है कि दर्शाइए कि आपका पहला नंबर है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है BMD के। AMC दिख रहा है जी, AMC त्रिभुज BMD के सर्वांगसम है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए तो बारी बारी से एक एक करके बनाते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है सर्वांगसम का वो पहले देख लेते हैं।
तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे हल, और 1 नंबर का बना रहे हैं तो 1 नंबर बना रहे हैं, ठीक ना। हमको सर्वांगसम करने बोला AMC और BMD के, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं AMC तथा त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, ये तो सर्वांगसम करने बोला है। तो जरा त्रिभुज को अच्छा से देख लो, देखो यही भुजा है ना। तो क्या है, ये हो गया A, उसके बाद क्या था M, और ये B और D, यहाँ पे C था, यही था। तो ये जो रेड कलर का आपको त्रिभुज दिख रहा है ना, इसी त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को बराबर करना है। वैसे हम लोग जान चुके हैं कि M मध्य बिंदु और ये भुजा इसके बराबर है इस त्रिभुज में, मतलब ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है एक एक भुजा बराबर है, और फिर ये भी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो 2 भुजा तो बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, क्लियर। हमको और एक पॉइंट का चाहिए, या तो भुजा बराबर करना होगा या तो कोण। तो हम लोग देख रहे हैं ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, जब 2 रेखा आपस में कटती है तो जहां कटान बिंदु होती है तो ऊपर और नीचे का कोण और अगल बगल का कोण बराबर होता है। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, बहुत बार जान चुके हैं। तो ये कोण शीर्षाभिमुख कोण के थ्रू बराबर हो जाएगा। तो ये इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, ये भुजा इस त्रिभुज का, वो भुजा इस त्रिभुज का, और ये भुजा इस त्रिभुज का और वो भुजा इस त्रिभुज का बराबर है। तो यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएगा। तो चलो इसी के थ्रू हम लोग प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि AMC, त्रिभुज AMC में ये भुजा CM भुजा बराबर है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि CM AMC त्रिभुज का जो CM भुजा है यहाँ से यहाँ तक, वो त्रिभुज BMD का MD भुजा से बराबर है, ठीक ना। बराबर है किससे, है DM से, ये आपका दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो DM बराबर CM, तो CM को हम इधर लिख दिए, CM को हमने इधर लिख दिया और DM को उधर लिखा, क्योंकि त्रिभुज के अनुसार हमने लिखा है। ऐसे आप लोग भी लिखिएगा, ये लिखने का तरीका होता है। अब हम लोग देख रहे हैं ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोण DMB, दिख रहा है, सॉरी DMB नहीं, हम लोग इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो हम लोग लिख लेते हैं AMC, ठीक है। यहाँ पे AM और इसको C कर दो। AMC बराबर है कोण किसके, BMC के, BMD के। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण लिख देते हैं। तो ठीक है, हमने लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। अब चलो हम लोग देख लेते हैं अगला, ये दोनों बराबर कर दिए। अब इस त्रिभुज में AMC त्रिभुज में आपका जो AM भुजा है वो बराबर है इस त्रिभुज का MB भुजा से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि AM बराबर है किसके, BM से। क्यों बराबर है, क्योंकि M जो है मध्य बिंदु है, ठीक ना, बताया ना, M मध्य बिंदु है AB रेखाखंड का। तो यहाँ हम लिख देंगे कि M AB का मध्य बिंदु है। तो इसके थ्रू मेरा यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गया। तो भुजा कोण भुजा के थ्रू मेरा यहाँ पे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। ये कोण किए थे ना, ये देखो इस त्रिभुज में ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, और फिर उस त्रिभुज में ये भुजा, ये कोण, ये भुजा से बराबर है, तो भुजा कोण भुजा के थ्रू बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज AMC बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। कौन सा नियम से, भुजा मतलब SAS नियम, क्लियर। तो यहाँ पे एक का आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर को कह रहा है कि DBC एक समकोण है, ये एक समकोण है। इधर वाला समकोण दिया हुआ है लेकिन इधर समकोण नहीं दिया हुआ। ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। तो हम यहाँ पे देखना अच्छा से, ठीक है। दूसरा नंबर लिख दे रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो दूसरा नंबर बनाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। अभी जस्ट हमने सर्वांगसम किया, ये जो त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। देखो AMC ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, इसीलिए जरा समझना यहाँ पे, ठीक ना। ये कोण A जो है कोण B के सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है इन दोनों त्रिभुज में, और ये भुजा इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा ना CPCT से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे
कि यहाँ पे कि कौन CAM, ठीक है, ये दिख रहा है ना फिगर, CAM, ठीक ना, CAM, इस त्रिभुज में CAM बराबर हो जाएगा उस त्रिभुज का कौन सा, DBM से, DBM से। क्यों बराबर हो जाएगा, CPCT के द्वारा। कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांग संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, ये भाग इसके बराबर हो जाएगा। और वैसे भी बच्चा जरा देखो क्या देखना है, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो ये कोण बराबर होता है, अंतर एकांतर कोण बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जब अंतर एकांतर कोण बराबर रहेंगे तो इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। ये कोण बराबर है, इसका मतलब ये भुजा समांतर होगा, तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एकांतर कोण, समझना यहाँ पे जरा अच्छा से, एकांतर कोण बराबर है, दोनों एकांतर कोण ही है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, त्रिभुज रेखा वाले चैप्टर में हमने बताया है, एकांतर कोण जब बराबर रहता है तो ये दोनों रेखा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो एकांतर कोण बराबर है, अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AC जो भुजा है, ये जो AC भुजा है यह समांतर है BC के या DC के, DB के, ठीक ना, DB के समांतर है, तभी तो बराबर होगा। अब जब इस तरह कंडीशन रहता है, जब दो भुजा ऐसे समांतर रहेगा, इसको कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये हम बहुत बार बता चुके, नहीं जानते तो जान लो। इस कोण और इस कोण का योग 180 होता है, और इन दोनों कोणों को क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोणों का योग बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कंडीशन देखो, यहाँ पे ये भुजा देखो, ये भुजा समांतर हो गया, और ये सीधा जो गया तिर्यक छेदी रेखा हो गया, और ये कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण D, उधर से लेते हैं, ठीक ना, ACB, ठीक है, ACB दिख रहा है, ACB प्लस कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। बोलोगे क्यों बराबर हो जाएगा, अंतः कोण युग्म, अंतः कोणों का योग लिख सकते हो, इसी कारण 180 हो जाएगा दोनों का। अब यहाँ से हम 90 निकालेंगे। देखो ACB आपका दिया गया है कि ये आपका 90 है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, कोण B आपका समकोण है जिसमें ACB 90 है, 90 है, तो ACB 90 है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे, और प्लस DBC बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब यहाँ से कोण DB दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, DBC बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 90 हो जाएगा। ABC का वैल्यू 90 लिख देंगे, क्योंकि ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये जो कोण है ये 90 है, ABC 90 है, और DBC हमको 90 के बराबर लाना है। तो ये दोनों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ 180 कर देंगे, और 90 को उस साइड भेज देंगे तो -90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से DBC बराबर क्या आ जाएगा, 180 में 90 को घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। पक्षांतर यहाँ पे कर दिया, ठीक ना, और यही चीज़ तो लाना था। दूसरा नंबर का आंसर भी मेरा आ गया, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। दूसरा नंबर यहाँ पे मेरा आंसर आ गया, यही चीज़ हमने लिख दिया बहुत ईजी तरीके से। तो DBC एक समकोण है, ये मेरा सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे मेरा दो चीज़ सिद्ध हो गया, ये भी 90 है इधर से, और ये भी 90 है, ठीक ना, दो चीज़ यहाँ पे सिद्ध भी हो गया है। अब चलो अगला क्वेश्चन बोला है DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के, ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो तीसरा नंबर हमको प्रूव करना है कि DBC सर्वांगसम है ACB के। देखो ACB ये वाला त्रिभुज, और DBC मतलब ये वाला त्रिभुज, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। पहले हम लोग जान चुके हैं कि ये भुजा इसके बराबर है, और आपका एक सेकंड रुकना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और एक चीज़ हमने जाना कि ये दोनों कोण 90 है, अभी तक जान चुके हैं, दोनों कोण 90 है। तो सिंपल सा बन जाएगा, एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। हल लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं जो त्रिभुज हमको सर्वांगसम करने बोला है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे कि त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में हम क्या देख रहे हैं, DBC का जो भुजा है, DBC का जो भुजा आपका है, कौन सा भुजा, DB भुजा, ठीक है, DB भुजा बराबर है किसके, इस त्रिभुज का DB भुजा उस त्रिभुज का AC भुजा के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज हमने सर्वांगसम किया था, और ये सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, संगत भाग, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे किस कारण बराबर है, CPCT के द्वारा बराबर है, ठीक ना। ये दोनों त्रिभुज को पहले हम बराबर कर चुके, सर्वांगसम कर चुके, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज, और ये त्रिभुज को हम पहले ही पार्ट में सर्वांगसम किए हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। और ये कौन, ठीक ना, कौन हम लोग लिख लेते हैं, कौन सा, जो अभी जस्ट हमने बनाया, ठीक है, कि 90 डिग्री होता है दोनों कोण, तो हम लोग लिख देते हैं कौन DBC बराबर है कौन ACB के। क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री। ये हो चुका है, तो एक भुजा एक कोण हो चुका, और एक हमको सिद्ध करना है, बराबर करना है। तो देखो इस त्रिभुज में BC जो भुजा है, इस त्रिभुज में BC जो भुजा है दोनों त्रिभुजों में है, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर BC। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ हम लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज मेरा दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। क्यों सर्वांगसम है, कौन सा नियम से, तो भुजा कोण भुजा, देखो ये भुजा ये कोण और ये भुजा बराबर है, इस त्रिभुज में ये भुजा ये कोण और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे SAS नियम से सर्वांगसम है, यही तो सिद्ध करना था। अब चलो चौथा नंबर वाला देख लेते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि CM बराबर हाफ AB। ये भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा कि ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम है, तो मतलब आपका DC ये पूरा बड़ा जो भुजा है इस बड़े भुजा के बराबर हो जाएगा। खैर यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो हम लोग लिख देंगे कि DC, समझना, DC बराबर हो जाएगा AB के। ये DC जो है बराबर हो जाएगा AB भुजा के। बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को अभी जस्ट हमने सर्वांगसम किया है, ये बराबर हो जाएगा किसके थ्रू, CPCT के थ्रू, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भाग बराबर होते हैं। अभी DC के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DM, यहाँ से यहाँ तक दूरी DM और प्लस MC, ठीक ना। इन दोनों भुजा, ये जो बड़ी भुजा है इसको दो बराबर, वैसे तो ये दोनों बड़ी भुजा आपस में क्या है, बराबर है, देख चुके हैं। तो इन दोनों के बदले हम लोग, बड़ी भुजा के बदले हम लोग इसको तोड़ देते हैं, तो DM प्लस हम लोग CM लिख देते हैं, ठीक ना। DM यहाँ से यहाँ तक दूरी और CM यहाँ से यहाँ तक दूरी जोड़ देंगे तो पूरा भुजा हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये DM CM आपस में बराबर है, DM CM भी जो है ये भी आपस में बराबर है, हमको CM चाहिए, तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं CM, DM को CM लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो CM प्लस CM बराबर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ CM मतलब 2CM हो जाएगा, और 2CM बराबर यहाँ पे AB हो जाएगा, क्लियर। अब CM यहाँ रहने देंगे और ये 2 को उधर भेज देंगे, तो AB/2 हो जाएगा, क्लियर, एकदम इजी तरीके से बन गया। तो इसी को तो ही तो प्रूव करना था, CM बराबर ये 1/2 नीचे, मतलब यहाँ पे 2 है, तो CM बराबर लिख सकते हैं कि 1/2 गुना AB, यही तो प्रूव करना था, 1/2 गुना AB। इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे 2 है, मतलब 1/2 से AB में गुना करेंगे तो AB को 1 से गुना करेंगे तो AB हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 7.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ के हल किए होंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर बच्चों मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पे कहीं से नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। राधे राधे।